चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आवाज और वीडियो क्लियर हो तो अपने लेक्चर को स्टार्ट कर। चलो, मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर, लाइट नहीं है कहीं काफी टाइम से। हाँ, बाढ़ आ गई है, इस वजह से लाइट की दिक्कत है मेरे ख्याल से। चलो, कोई बात नहीं, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा तो जल्दी बंद कर देंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। मैंने आपको एक्सॉर और एक्सनॉर के स्विचिंग सर्किट नहीं बनवाए थे, और उसके अलावा आप देखेंगे कि कई बार नॉन स्टैंडर्ड स्विचिंग सर्किट भी आपको दिए होते हैं, और उस स्विचिंग सर्किट का या फिर बल्ब का जो सर्किट होगा उसका आपको बूलियन एक्सप्रेशन, आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा चीजें हैं, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए स्विचिंग सर्किट्स। सभी स्विचिंग सर्किट एक साथ बना लेंगे और पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर डायरेक्ट, चाहे जितना बड़ा स्विचिंग सर्किट हो उसमें ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसके बूलियन एक्सप्रेशन को, आउटपुट के बूलियन एक्सप्रेशन को सर वॉइस कट रही है, तो मेरे ख्याल से बेटा वॉइस इसलिए कट रही होगी क्योंकि पानी बरसा है तो नेटवर्क थोड़ा सा वीक होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसी जो है चीजें ठीक हो जाएंगी मैं तुरंत लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे स्विचिंग सर्किट्स। गेट्स के भी स्विचिंग सर्किट देख रहे हैं, ठीक है, और नॉन स्टैंडर्ड स्विचिंग सर्किट भी एक दो हम करेंगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्विचिंग सर्किट, ठीक है। स्विचिंग सर्किट में क्या होगा कि आपको स्विच दिया होगा, और स्विच के स्विचिंग ऑपरेशन को, अगर एक स्विच है तो एक स्विच में केवल दो ही ऑपरेशन हो सकते हैं, या तो स्विच ऑन होगा या फिर स्विच ऑफ होगा। तो उस स्विच में केवल दो ही स्टेट होंगी, एक स्विच में केवल दो ही स्टेट होंगी। तो उस स्विचिंग ऑपरेशन को बताने के लिए हम लोग एक बूलियन वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहां पर मैं स्विच की स्टेट को या फिर स्विचिंग स्टेट को बताने के लिए, स्विचिंग ऑपरेशन को बताने के लिए मैं स्विच को एक बूलियन वेरिएबल से क्या करूंगा, स्विचिंग स्टेट को बताने के लिए उस स्टेट के लिए आई कैन बी टेक ए बूलियन वेरिएबल। और अगर आपको स्विच का बूलियन वेरिएबल मालूम है, ठीक है, तो आपके आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन आपको बताना है, ठीक है। चलो, तो जैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ते थे उसी तरह हम लोग यहाँ भी इक्विवेलेंट स्विच निकालेंगे, ठीक है। कि अगर मेरे पास कई सारे स्विच का कॉम्बिनेशन है, स्विच मेरे सीरीज कनेक्शन में भी कनेक्ट हो सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है। अगर दो स्विच मेरे आपके सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट है तो उस सीरीज कॉम्बिनेशन का, उस स्विच के सीरीज कॉम्बिनेशन का मैं बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन। और स्विच का अगर बूलियन एक्सप्रेशन है तो आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमसे पूछा जाएगा। हमसे स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन नहीं पूछा जाएगा, हमसे आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां बात करते हैं, जैसे पहला बफर के बारे में बात करते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप ट्रुथ टेबल बना लो, ठीक है, ट्रुथ टेबल बना के आपके पास ट्रुथ टेबल आ जाएगी तो आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन लिख दो, या फिर डायरेक्ट लिखना सीखना है, ठीक है। तो पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से बताता हूं, उसके बाद डायरेक्ट चीजें हम लोग करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए, पहला चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर मेरा जो स्विच है, अगर मेरा स्विच आपका किस में कनेक्ट है बेटा, बल्ब के साथ सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट है, तो जो स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन होगा वही मेरा आउटपुट एक्सप्रेशन होगा। पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरा आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर मेरा जो स्विच है वो बल्ब के पैरेलल में कनेक्ट है, तो स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा, स्विचिंग ऑपरेशन का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा, आपका जो आउटपुट में एक्सप्रेशन होगा स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन आपको मालूम है, तो आउटपुट में जो मिलेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा बूलियन एक्सप्रेशन का, ठीक है। उसके बाद अगर दो स्विच मेरे सीरीज में कनेक्ट है, अगर दो स्विच मेरे सीरीज में कनेक्ट है, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा, दोनों स्विच के बूलियन वेरिएबल का क्या हो जाएगा, एंड ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्विच मेरे पैरेलल में कनेक्ट है तो इस पैरेलल, इस स्विच के पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज और ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। जो ओवरऑल मेरा जो है स्विच बनेगा उसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा, दोनों पैरेलल कनेक्टेड स्विच के बूलियन वेरिएबल का और ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा 4 एग्जाम्पल से, उसके बाद नोट करके लिख लेंगे और फिर डायरेक्टली हम लोग जो है अपने स्विचिंग जो भी सर्किट दिया होगा उसके एक्सप्रेशन लिखना चालू करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करें बफर का।
बफर गेट का स्विचिंग सर्किट, बफर गेट का स्विचिंग सर्किट के बारे में बात करें, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज नथिंग, ये आपको मैंने बताया भी है, समझने की कोशिश करिएगा। बफर गेट का स्विचिंग सर्किट बनाने के लिए आप अपने स्विच को, ये मेरा स्विच है, स्विच को बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट करते हैं बेटा? बल्ब के साथ सीरीज कनेक्शन में। यहां पर जो मेरा स्विच है, ये मेरा बल्ब है, बल्ब के साथ स्विच मेरा सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। और बल्ब के क्रॉस जो वोल्टेज है, दैट इज आई कैन बी कंसीडर ए आउटपुट, और इनपुट में आपने अप्लाई कर रखा है V वोल्ट की सप्लाई। नाउ इस स्विच को, अच्छा ये जो स्विच है, एक ही स्विच है, तो इसमें केवल और केवल दो ही आपका स्टेट होगी, या तो स्विच ऑन होगा या तो स्विच ऑफ होगा। अगर दो स्टेट हैं तो इस स्विच के स्विचिंग ऑपरेशन को आप एक बूलियन वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए स्विच के स्विचिंग ऑपरेशन को मैं बूलियन वेरिएबल ए से क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन आपको मालूम है, आपको आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। अब आप देखेंगे, आप इनपुट स्विच में दे रहे हैं, या तो स्विच मेरा ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, तब मुझे देखना कि बल्ब मेरा ग्लो करेगा कि नहीं। अगर बल्ब मेरा ग्लो करेगा तो आपका आउटपुट 1 होगा, बल्ब मेरा अगर जो है ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट 0 होगा। मतलब आउटपुट 0 होने का मतलब कि इसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो इसका एक मेथड था कि आप क्या करो, ट्रुथ टेबल बना लो। क्या बना लो? ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल में आप क्या करें, दैट इज स्विच की स्टेट को बदल रहे हैं। तो जो हम स्टेट बदलते हैं, आप देखेंगे जब किसी भी सिस्टम में जो इनपुट होता है, इनपुट क्या कंसीडर होता है, जिसको जिसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनपुट। और बेटा जो आता है उसको बदलने पे दैट इज कॉल्ड आउटपुट। तो मैं देखूंगा यहाँ पर मैं स्विच को या तो ऑन करूंगा या तो ऑफ करूंगा, उस हिसाब से मेरा बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, ये मुझे देखना है, ठीक है। चलो, ना यहाँ पर आप जो है क्या करें, टेबल बना रहे हैं। यहां पर आपने टेबल बनाया, ठीक है। नाउ दिस इज द टेबल, दैट इज ए। स्विचिंग ऑपरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आउटपुट, आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन, कि आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे आपके पास ए की केवल दो ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज या तो 0 या फिर 1। ए की वैल्यू 0 होने का मतलब स्विच मेरा कैसा है, ओपन है। अगर मेरा स्विच ओपन होगा तो बल्ब से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो व्हाट इज द आउटपुट, 0। और अगर मेरा स्विच जो है, स्विच की दैट ए की वैल्यू कितनी हो, 1 का मतलब स्विच मेरा कैसा है, क्लोज है। अगर स्विच क्लोज है तो आपका जो है दैट इज आपके बल्ब से करंट क्या करेगा, पास करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, आउटपुट कितना कंसीडर किया जाएगा, दैट इज द 1। और अगर बेटा आपको जो है बेटा आउटपुट का ट्रुथ टेबल मालूम, वाइल का ट्रुथ टेबल मालूम चल गया, आउटपुट का ट्रुथ टेबल मालूम चल गया, तो आप इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन लिखने के लिए आप एसओपी फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, और पीओएस। एसओपी के लिए जहां लॉजिक 1 होगा आउटपुट में, वो यूज करेंगे। पीओएस के लिए आप यूज करेंगे जहां पर आपका आउटपुट क्या होगा, लॉजिक 0। तो आप कहीं से भी लिखिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो अगर यहां से मैं इस ट्रुथ टेबल से वाई का एक्सप्रेशन लिखूं, दैट इज आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन, तो चलिए वहां से लिख लेते हैं 1 के क्रॉस जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एसओपी फॉर्मेट में आपका जो है लॉजिक 1 यूज किया जाता है नॉर्मल फॉर्म के लिए, एसओपी फॉर्म में आपका जो है 1 यूज किया जाता है वेरिएबल के नॉर्मल फॉर्म के लिए, ठीक है। तो आपका क्या आएगा बेटा, एसओपी फॉर्मेट में मिन टर्म आएगा, जो कि प्रोडक्ट टर्म होता है, एक ही वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल आएगा, दैट इज ए, ठीक है। और बेटा जितने भी ये मिन टर्म होंगे सबको ऐड कर, एक ही मिन टर्म है, तो आपका आउटपुट का एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए। मतलब जो भी मैं इनपुट में दे रहा हूं वही आपको आउटपुट में, इनपुट में 0 दिया तो आउटपुट में भी ए, इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में भी 1, ठीक है। स्विच अगर मेरा कैसा होगा, ओपन होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, स्विच मेरा क्लोज होगा तो बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर यहाँ पर इनपुट में मैं ए दे रहा हूं तो आउटपुट का जो बूलियन एक्सप्रेशन है, अगर स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन को आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, दैट इज द ए। अब इस चीज को डायरेक्ट कैसे हम लोग समझेंगे, डायरेक्ट समझने की कोशिश करेगा। स्विचिंग डायग्राम में आपसे हमेशा क्या पूछेगा,
आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन पूछेगा, आपको स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मेरा स्विच है, स्विच का मुझे बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है, अगर मेरा स्विच बल्ब के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो जो मेरा स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन होगा वही मेरा आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये याद रखिए कि अगर मेरा जो है आपका जो स्विच होगा, स्विच यहाँ पर स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन ए दिया हुआ है, ये आपको मालूम है। अगर स्विच मेरा बल्ब के साथ सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट है, तो जो मेरे स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन है वही मेरे आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन होगा। बार बार आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, तो नोट करके लिखेंगे, इतना बनाइए पहले। 4 सर्किट देखेंगे, 4 से हम लोग लॉजिक निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग लिखना सीखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। और एक्सॉर और एक्सनॉर के भी मैं आपके स्विचिंग सर्किट आपको यहां बनवा दूंगा, वो आप खुद बना लेंगे। जब मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा तो आप उस चीज को खुद ब खुद भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? चलिए नोट करके लिखें। दिस इज नथिंग बट, अगर इनपुट में ए दिया तो आउटपुट में ए मिल रहा है, तो दिस स्विचिंग सर्किट इज नथिंग बट बिहेविंग लाइक ए बफर। बफर में अगर इनपुट में ए देते हैं तो आउटपुट में भी ए ही मिलता है। 0 दे रहे हैं तो आउटपुट 0 दे रहे हैं, तो आउटपुट में 0, 1 दे रहे हैं तो 1, ए देंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। लिखिए नोट करके, नोट करके लिखिए। यदि स्विच मेरा बल्ब के साथ सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट है, यदि स्विच मेरे बल्ब के साथ सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट है, तो यदि स्विच मेरा यदि स्विच बल्ब के साथ सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट है, तो आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के बराबर होगा। जो स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन होगा वही आपके आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन बराबर होगा, ठीक है। चलो पहला चीज आपको समझ में आया। यदि मेरा जो है स्विच बल्ब के साथ सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट है, तो आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉट गेट में। नॉट गेट का स्विचिंग सर्किट में आप अपने स्विच को बल्ब के साथ पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा। कई लोगों के यहाँ तो लाइट आ रही है, लोग बोल रहे हैं लाइट नहीं आ रही है। हमारे यहाँ भी लाइट आ रही है मेरे ख्याल से, हैं? झूठ बोल रहे हो तुम लोग, सब लाइट जलाए बैठे हुए हो। राजू बिन अपनी लाइट बंद किए हुए बैठा हुआ है। तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं आ रही क्या राजू बिन? चलो, नेट खराब है, लैग करा, कोई बात नहीं। नेट खराब है तो तुम जो है अगर लीव करना चाहे तो कर दो, ठीक है। मैं आपका लेक्चर अपलोड कर दूंगा तो फिर देख लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे भी मालूम है आज बारिश हुई है तो नेट की स्पीड थोड़ा सा स्लो होगी, ठीक है। चलो, राजू बिन अगल बगल वालों को भी अच्छा, लाइब्रेरी में है बैठा है ना? हाँ, इसीलिए सलोरी में नहीं है सब।
ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग स्विचिंग सर्किट बना रहे हैं नॉट गेट का। 4 सर्किट से हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे वहां पर, उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग करना सीखेंगे नॉट गेट। चलो नॉट गेट में हम लोग बात करते हैं चलो यहां पर आप देखेंगे नॉट गेट में हम क्या करते हैं, अपने स्विच को, क्योंकि वो एक ही इनपुट होता है, एक ही इनपुट होता है तो एक ही स्विच लगाना होगा। आप अपने स्विच को बल्ब के साथ किस कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। ना ये स्विच हो गया, स्विच मेरा बल्ब के साथ पैरेलल कनेक्शन में होगा। Now this is the output. Now this is the supply voltage. एक ही स्विच है तो स्विच के स्विचिंग ऑपरेशन को आप एक बूलियन वेरिएबल ए से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट। अब ए की वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो आपका स्विच की स्टेट चेंज होगी, बल्ब की स्टेट चेंज होगी, ठीक है। नाउ दिस इज द इनपुट, और बल्ब की स्टेट ही, बल्ब के क्रॉस जो वोल्टेज है वही आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो इसको हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और ट्रुथ टेबल से अपने आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। नाउ दिस इज ए एंड दिस इज वाई। दो ही स्टेट होंगी, या तो स्विच ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। ए की वैल्यू जब जीरो ली, ए की वैल्यू जीरो लेने का मतलब, ए की बेटा वैल्यू जीरो ली, जीरो लेने का मतलब स्विच मेरा कैसा है, ओपन। अगर स्विच मेरा ओपन होगा तो आपका बल्ब से करंट क्या करेगा, पास करेगा, और जब बल्ब से अगर करंट पास करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर बल्ब बेटा ग्लो किया तो व्हाट इज द आउटपुट, दैट इज 1, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे जब ए की वैल्यू 1 होगी, ए की वैल्यू 1 होने पर तो स्विच कैसा है, क्लोज। अगर स्विच क्लोज है तो आपका सारा सारा जो करंट होगा वो आपके शॉर्ट सर्किट से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। बल्ब से कोई भी करंट पास नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो व्हाट इज द आउटपुट, 0। जैसे आपको दिख रहा होगा, बूलियन एक्सप्रेशन देख के भी बता सकते हैं, अगर इनपुट में ए दिया है तो आउटपुट 1 आ रहा है, और इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जो हम इनपुट में दे रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में मिल रहा है। अगर यहां मैं ए दूंगा तो आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। या फिर आप यहां से क्या कर सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आउटपुट 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है वहां से कौन सा टर्म मिलेगा बेटा, दैट इज मिन टर्म। मिन टर्म प्रोडक्ट होता है, एक ही वेरिएबल तो एक ही टर्म आएगा। और अगर मैं यहाँ पर जो है मिन टर्म लिख रहा हूं तो मिन टर्म में आपका 1 असाइन किया जाता है नॉर्मल फॉर्म के लिए, 0 असाइन किया जाता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो यहां से 0 है ना तो ए बार आ जाएगा, और बेटा एक ही मिन टर्म है तो आउटपुट का एक्सप्रेशन हो जाएगा वाई का एक्सप्रेशन, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ए बार। इस एक्सप्रेशन में आप वैल्यू रखिए, यही टेबल बनेगी। अगर ए की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट कितना आ जाएगा, 1। और ए की वैल्यू बेटा अगर 1 रखेंगे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 0। वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो दैट इज यहां पर आपको आउटपुट मिल रहा है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं नोट करके कि अगर मेरा जो स्विच है, अगर मेरा स्विच बल्ब के साथ किस कनेक्शन में कनेक्ट है, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है। अगर मेरा स्विच जो है बल्ब के साथ पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है तो बेटा जो आपका आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट। स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन है ए, तो आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट ए बार। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आउटपुट का एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, केवल आपको देखना है कि स्विच मेरा बल्ब के पैरेलल में कनेक्ट है सीरीज में। अगर मेरा जो है स्विच मेरा बल्ब के पैरेलल में कनेक्ट है तो आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होगा वो स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बनाने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। एग्जामिनेशन में ये बना के टाइम नहीं वेस्ट करना, डायरेक्ट देखना है। नाउ दिस इज, यहां मैं लिख रहा हूं, नोट करके लिख रहा हूं, यदि मेरा स्विच, यदि मेरा स्विच, यदि मेरा स्विच
बल्ब के साथ पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है, तब तब आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन का स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट होगा। स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब बात करते हैं कि एक स्विच में दो स्टेट, तो अगर दो स्विच लगे हुए तो कितने टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे? अगर एक स्विच है तो दो स्टेट, अगर दो स्विच लगे तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अगर दो स्विच मेरे, अब देखो दो स्विच को या तो मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा या तो पैरेलल में। अगर दो स्विच मेरे सीरीज कनेक्शन में लगे हैं तो आप इस सीरीज को, हमने ये सीरीज जो स्विच का सीरीज कॉम्बिनेशन है इसका 4 स्टेट होंगे। इन चारों स्टेट को बताने के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो बूलियन एक्सप्रेशन होगा A इंटू बी, या फिर A एंड B, आप दोनों स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन का एंड ऑपरेशन कर देंगे। इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। और मैं आपका क्या करूंगा, ओवरऑल मैं बूलियन एक्सप्रेशन निकालूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि ये जो मेरा स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन है, जो स्विच है वो मेरे बल्ब के साथ सीरीज में लगा है कि पैरेलल में लगा है। ठीक है, चलो जैसे इक्विवेलेंट रजिस्टर में निकालते थे, दो अगर रजिस्टर सीरीज में लगे हुए थे तो उनको हटा के आप एक सिंगल रजिस्टर लगाते थे। उसी तरह अगर दो स्विच मेरे सीरीज में लगे हैं तो उस सीरीज कनेक्शन या फिर उस सीरीज कनेक्शन, स्विच के सीरीज कनेक्शन को आप एक सिंगल स्विच से रिप्लेस करेंगे। उस सिंगल स्विच का स्विचिंग ऑपरेशन किस बूलियन एक्सप्रेशन से गवर्न होगा, उस बूलियन एक्सप्रेशन को हम निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए जो मैं बोल रहा हूं। उस चीज को समझने के लिए हमें एंड ऑपरेशन का स्विचिंग सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, हो गया, आ जाओ, लिख लिया, आगे चले। चलिए मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलो, हाँ राम अवध बोल रहे हैं, बिल्कुल हो गया। आज जो है राजरानी और आकांक्षा की लड़ाई हो गई है लगता है, क्यों? दोनों लोग अलग अलग बैठे हुए हैं। आज वो चंदा के साथ चली गई है, क्यों? चलो आ जाओ, इधर आओ। नेक्स्ट तीसरा, और किसकी किसकी दोस्ती हो गई है? मोहित की राजू बिंद के साथ दोस्ती हो गई, वो राजू बिंद के कैमरे में दिखाई दे रहा है ना। चलो वेरी गुड, सब दोस्ती यारी कर रहे हैं, कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। वेरी गुड, चलो तीसरा आ जाओ। तीसरा समझते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, एंड सर्किट के स्विचिंग ऑपरेशन से। एंड गेट का मैं स्विचिंग सर्किट बना रहा हूं। ठीक है, दिस इज द एंड गेट। ठीक है, चलो एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में दो इनपुट होते हैं तो दो स्विच लगाने पड़ेंगे। और बेटा दोनों स्विच किस कनेक्शन में कनेक्ट होते हैं? दोनों स्विच आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन, स्विच का सीरीज कॉम्बिनेशन बल्ब के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि एंड गेट में दो इनपुट होते हैं, तो यहां पर मैं दो बूलियन वेरिएबल होते हैं। अब बूलियन वेरिएबल की दो स्टेट होती है, तो दो स्टेट को दिखाने के लिए, हर एक बूलियन एक्सप्रेशन की दो स्टेट को दिखाने के लिए आप उसको स्विच से दिखा सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने दोनों स्विच को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया होगा। अब ये स्विच का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको बल्ब के साथ मैं सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर रहा हूं। नाउ दिस इज द बल्ब।
दिस इज बल्ब। आउटपुट एक्सप्रेशन आपको निकालना है। नाउ इनपुट सप्लाइड भी, पहले स्विच के स्विचिंग ऑपरेशन को आप बुलियन वेरिएबल ए से रिप्रेजेंट करें, दूसरे स्विच के बुलियन स्विचिंग ऑपरेशन को बुलियन वेरिएबल बी से रिप्रेजेंट करें। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको ये मालूम है कि बल्ब ग्लो कब करेगा? जब दोनों स्विच क्या होंगे? क्लोज होंगे। दोनों स्विच क्लोज होंगे तभी सर्किट कंप्लीट होगा, तभी बल्ब ग्लो करेगा, तो आउटपुट आपका तभी 1 आएगा। अदरवाइज अगर एक मेरा क्लोज है एक ओपन है, तब सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द ए और बी दोनों जब क्या होंगे? ऑन होंगे। ए और बी जब दोनों ऑन होंगे तभी मेरा बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। दैट इज द एंड ऑपरेशन। ए और बी जब आपके कैसे होंगे? क्लोज, मतलब 1 होंगे, तभी आउटपुट में लॉजिक 1 मिलेगा। ठीक है, लॉजिक 1 के लिए ए और बी 1 होने चाहिए, वहां से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं एसओपी फॉर्म में ए डॉट बी। ठीक है, तो आप बोलेंगे यहां पर मैं क्या करूंगा? देखो, स्विच ए का मुझे बुलियन एक्सप्रेशन मालूम है, स्विच ए का बुलियन एक्सप्रेशन मालूम है, स्विच बी का बुलियन एक्सप्रेशन मालूम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्विच ए में कितनी स्विचिंग स्टेट है? दो स्विचिंग स्टेट को हम एक बुलियन वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे स्विच में कितनी आपकी स्विचिंग स्टेट है? 2, या तो ये ऑन हो गया फिर ऑफ। इसको मैं कितने वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूंगा? 2 वेरिएबल से। अगर मैं बोलूं कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी स्टेट है, ये जो 2 स्विच का सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें कितनी स्टेट होंगी? इसमें या तो दोनों क्या होंगे? ऑफ होंगे, एक स्टेट ये हो गई, एक ऑन होगा दूसरा ऑफ होगा, या फिर आपका ये वाला ऑफ होगा ये वाला ऑन होगा, या फिर दोनों ऑन होंगे। टोटल कितनी स्टेट है? 4 स्टेट। तो अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन को, इस सीरीज कॉम्बिनेशन को 4 स्टेट है, इन चारों स्टेट को जो है किसी बुलियन एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? वो बुलियन एक्सप्रेशन आपको मालूम होगा। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। और अगर ये कॉम्बिनेशन बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वही मेरा आउटपुट एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अगर मैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन निकाल लूंगा, अगर तो मतलब इक्विवेलेंट में निकालिए, मतलब इन दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन को हटा के एक मैंने सिंगल स्विच बना दिया, उस सिंगल स्विच में 4 स्टेट होंगी, और 4 स्टेट को हम लोग उस बुलियन एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। और बेटा अगर स्विच मेरा बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो जो बेटा स्विच का बुलियन एक्सप्रेशन होगा वही आउटपुट में होगा। तो मैं आउटपुट का एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं। जो आउटपुट का एक्सप्रेशन आएगा वही मेरे इस सीरीज कनेक्टेड स्विच का बुलियन एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि ये जो सीरीज कनेक्टेड आपका जो है कॉम्बिनेशन होगा स्विच का, वो बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। मैंने बोला है कि अगर मेरा जो स्विच है, अगर मेरा स्विच बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है, तो जो आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन है वो स्विच के बुलियन एक्सप्रेशन के बराबर है। ठीक है, तो चलो मैं पहले आउटपुट का एक्सप्रेशन निकालता हूं। ठीक है, यहां पर ये दोनों स्विच किसमें कनेक्ट है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। ध्यान से देखिए, दोनों स्विच किसमें कनेक्ट है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस सीरीज कनेक्टेड स्विच का जो कॉम्बिनेशन है उसका बुलियन एक्सप्रेशन, जो उसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा सेम आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन, तो मैं उल्टा कर रहा हूं, आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन निकालूंगा, वही बुलियन एक्सप्रेशन किसका होगा? स्विच के, आपके इस स्विच सीरीज स्विच के कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपके बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। तो मैं अगर बल्ब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो जो भी मेरा बेटा आउटपुट आएगा उसका मैं रिजल्टेंट या फिर आपका कॉम्बिनेशन का, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखूंगा। और अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन मालूम है सीरीज कनेक्टेड, अगर बल्ब सीरीज में कनेक्ट है तो उस सीरीज कनेक्टेड स्विच का बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग डायरेक्ट लिखना सीखेंगे। और अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन मालूम है तो डायरेक्ट आउटपुट आप लिख लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे इक्विवेलेंट, अगर 2 रजिस्टर लगाते थे तो इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन निकालने का मतलब इनको हटा के मैं एक सिंगल स्विच लगा दूंगा और उस सिंगल स्विच का बुलियन एक्सप्रेशन मैं निकालने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलो निकालते हैं आउटपुट का। आउटपुट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अभी मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा, पहले समझने की कोशिश करिए। नाउ कितने स्विच हैं? 2 स्विच हैं।
टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब जो इनका रिजल्टेंट होगा इस सीरीज कनेक्ट, इस स्विच के सीरीज कॉम्बिनेशन का जो स्विच होगा उसमें 4 स्टेट होंगी, या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में 4 स्टेट है तो जो इनका इक्विवेलेंट स्विच होगा उसमें भी 4 स्टेट होंगी। ठीक है, चलो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज वाई, 4 स्टेट विल बी देयर। चलो, ए की वैल्यू 0 हो सकती है, बी की वैल्यू, मतलब दोनों स्विच ओपन हो सकते हैं। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, और दोनों स्विच क्या हो सकते हैं, ऑन हो सकते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, अगर जो है ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 मतलब स्विच ए भी ओपन है, स्विच बी भी ओपन है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट पास नहीं करेगा। अगर करंट पास नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो व्हाट इज द आउटपुट, 0। उसके बाद स्विच ए की वैल्यू 0 है, मतलब स्विच ए ओपन है, बी की वैल्यू 1 है, मतलब स्विच बी क्या है, क्लोज है, स्विच बी क्या है, क्लोज है। तो अगर ये ओपन है, क्लोज है, अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं है, आपका बल्ब से करंट पास नहीं करेगा, तो आउटपुट कितना होगा, आउटपुट आपका 0 आएगा, आउटपुट इज 0। ठीक है ना, उसके बाद आप देखेंगे स्विच ए की वैल्यू 1 है, स्विच ए क्लोज है, बी की वैल्यू 0, स्विच बी आपका ओपन है, अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। और बेटा ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, मतलब दोनों स्विच कैसे हैं, क्लोज है। अगर दोनों स्विच क्लोज है तो सर्किट कंप्लीट है, आपके बल्ब से करंट पास करेगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, आउटपुट का वैल्यू कितना आएगा, लॉजिक 1। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जब दोनों स्विच क्लोज होंगे तभी आपका आउटपुट क्या होगा, 1। इस सीरीज स्विच के सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने आपके स्टेट है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन के 4 स्टेट है, यहां पर देखें, इस सीरीज कॉम्बिनेशन के 4 स्टेट है, या तो दोनों आपके ओपन होंगे, या फिर एक ओपन होगा दूसरा क्लोज होगा, पहला क्लोज होगा दूसरा ओपन होगा, या फिर दोनों क्लोज होंगे, 4 स्टेट है। तो मुझे अगर इस सीरीज कॉम्बिनेशन स्विच के सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर मैं इक्विवेलेंट सीरीज बनाना चाहूं, इक्विवेलेंट स्विच बनाना चाहूं, उस स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन निकालना चाहूंगा, और अगर मैं यहाँ पर इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हटा के एक सिंगल स्विच बना लूं और अगर उसका बूलियन एक्सप्रेशन मिल गया, और ये आपका जो इक्विवेलेंट सीरीज है वो बल्ब क्लास सीरीज में कनेक्ट, तो जो बेटा इस इक्विवेलेंट स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन होगा, डायरेक्ट वो आउटपुट का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं। ठीक है, चलो, आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन निकालने की आपने ट्रुथ टेबल बना रखी है, और आप देखेंगे एसओपी फॉर्म में लिखने के लिए आउटपुट कहां पर 1 है, आउटपुट यहां पर 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो मेरा इनपुट का कॉम्बिनेशन है, यहां से कौन सा टर्म आएगा, यहां से आपका दैट इज मिन टर्म आएगा। मिन टर्म लिखने के लिए जहां भी लॉजिक आपका 1 होगा उस वेरिएबल को आप नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, तो ए के नीचे भी 1 है, बी के नीचे भी 1 है, तो बेटा जो मिन टर्म होगा प्रोडक्ट टर्म आएगा ए इंटू बी, और वाई का बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी, वाई का बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए बी। तो इस स्विचिंग सर्किट पे, ये जो स्विचिंग सर्किट है इसमें आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन कितना रहा, ए बी। ध्यान से सुनिएगा अब जरा, आपने आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन निकाल लिया, आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन आ गया। अब आप ये बताइए, ये जो आपका दो स्विच सीरीज में कनेक्ट है, इनका जो इन सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट स्विच होगा, अब मैं इनका इक्विवेलेंट बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन इसकी 4 स्टेट है, तो मैं क्या करूंगा, इस सीरीज कॉम्बिनेशन को मैं एक सिंगल स्विच से रिप्लेस करूंगा। ध्यान से देखिएगा, इस स्विच को मैं एक सिंगल स्विच से क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं। ये इस सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या है बेटा, इक्विवेलेंट स्विच है। इस इक्विवेलेंट स्विच का आपको बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। अब देखो बेटा, ये जो इक्विवेलेंट स्विच है ना, इसमें 4 स्टेट है, तो एक वेरिएबल से इसकी स्टेट को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 स्टेट है, 4 स्टेट, या तो दोनों आपके ओपन होंगे, या फिर एक ओपन होगा दूसरा क्लोज होगा, एक क्लोज होगा दूसरा ओपन होगा, या फिर दोनों क्लोज होंगे, 4 स्टेट होंगे, तो 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी 4 स्टेट के लिए। तो आप बताएंगे ये जो इक्विवेलेंट स्विच है ये बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो जो इस इक्विवेलेंट स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन होगा वही आउटपुट का, आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है, तो इस इक्विवेलेंट स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो हमें यहां से समझ में आया कि अगर दो स्विच किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो दोनों स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के
और दैट इज एंड ऑपरेशन के बराबर होगा। अगर मैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हटा के एक सिंगल स्विच बनाऊं तो सिंगल स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, दोनों स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के एंड ऑपरेशन के बराबर होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर मेरे स्विच किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर मैं क्या निकालना चाहूं, इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन निकालना चाहूं, तो मुझे दोनों स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन का क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेशन करना पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर इक्विवेलेंट स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है, तो अगर आपका जो है ये इक्विवेलेंट स्विच बल्ब के साथ सीरीज में होगा, तो ये जो बूलियन इक्विवेलेंट स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन है वही आउटपुट में दिखेगा। अगर इक्विवेलेंट स्विच मेरा पैरेलल में कनेक्ट होगा तो आपके कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो नोट करके लिखेंगे, अगर मेरे स्विच किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो उस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन दोनों स्विच के बूलियन वेरिएबल के एंड ऑपरेशन के बराबर होगा। ठीक है, लिख रहा हूं, नोट करके लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप उस सीरीज कॉम्बिनेशन को एक सिंगल स्विच से रिप्लेस कर दीजिएगा, और उस सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो दोनों सीरीज कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के एंड ऑपरेशन के बराबर होगा। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। नोट लिखिए, यदि यदि स्विच यदि दो स्विच सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट है, यदि दो स्विच के लिए बताया, तीन भी हो चार भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी स्विच कनेक्ट होंगे सबको हटा के एक सिंगल स्विच लगाएंगे, और उस सिंगल स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन उन सारे स्विच कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के एंड ऑपरेशन के बराबर होगा। यदि दो स्विच सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट स्विच होगा, या फिर इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन होगा, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन होगा, वो इन दोनों सीरीज कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के एंड ऑपरेशन के बराबर, एंड ऑपरेशन के बराबर। अब मैं देखो डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है, दैट इज मैं उस कनेक्शन को हटा के एक सिंगल स्विच बना दूंगा। ठीक है, अगर मेरे स्विच सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट है, तो आप उस सीरीज कॉम्बिनेशन को हटा के एक सिंगल स्विच बना सकते हैं, और उस सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा उन सीरीज कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के एंड ऑपरेशन के बराबर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अभी मैं बता रहा हूं, देखिए, अब डायरेक्ट देखिए, मैं बता रहा हूं कि कैसे हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन, ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब गधा पचीसी है जो हम लोग पहले से करके आ रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट सीखना है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। हो गया? चले, चलिए आ जाइए। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखने बता रहा हूं, चले आगे।
आ जाओ, देखो ये दिया हुआ था आपको, ये स्विचिंग सर्किट था। इस स्विचिंग सर्किट में जो स्विच थे वो किस कनेक्शन में कनेक्ट थे? सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट थे। ये बल्ब लगा हुआ था, ये आपका बल्ब है। आउटपुट हम किसके क्रॉस मेजर कर रहे थे? बल्ब के क्रॉस। नाउ ये ए है, ये बी है। नाउ दिस इज आउटपुट वोल्टेज। चलो मुझे आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। यहां पर आप देखेंगे आपका लास्ट लाइन दिखा दीजिए। चलो लिखो, लास्ट लाइन जल्दी लिखो। अब समझने की कोशिश करें। यहां पर आपके जो स्विच है वो किस कनेक्शन में कनेक्ट है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर मेरे स्विच सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है तो इस सीरीज स्विच के सीरीज कॉम्बिनेशन को मैं एक सिंगल स्विच से क्या करने वाला हूं? रिप्लेस करने वाला हूं। और उस सिंगल स्विच का जो बूलियन, यहां पर आपको इंडिविजुअल स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है, तो मैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन को क्या करने वाला हूं? एक सिंगल स्विच से क्या करने वाला हूं? रिप्लेस। बार बार देखो नहीं बनाऊंगा, आपको समझने के लिए। इस सीरीज स्विच के सीरीज कॉम्बिनेशन को आप एक सिंगल स्विच से क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। अब आपको ये सिंगल स्विच दिखना चाहिए, और ये जो सिंगल स्विच होगा ये इनका इक्विवेलेंट स्विच है। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा, इन दोनों सीरीज कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के एंड ऑपरेशन, दोनों स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन का, दोनों के बूलियन एक्सप्रेशन का कौन सा ऑपरेशन करते हो? एंड ऑपरेशन। तो आप देखेंगे अब मैंने इसको हटा दिया, इसको मैंने हटाया और इसकी जगह ये सिंगल स्विच लगा दिया। अब ये जो इक्विवेलेंट स्विच है, देखो बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। अगर स्विच मेरा बल्ब के साथ सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट है तो जो आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा वो स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के बराबर होगा। व्हाट इज द आउटपुट एक्सप्रेशन? ए डॉट बी। हो गया, खत्म। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, चल अब दूसरा बात करते हैं, एक और बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। स्विच का सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करते हैं। चलो और अगर आउटपुट का एक्सप्रेशन ए डॉट बी है तो ये किस गेट का स्विचिंग सर्किट है? आउटपुट एक्सप्रेशन इनपुट में ए और बी दिया, आउटपुट में ए डॉट बी मिल रहा है। किस स्विच का, किस गेट का स्विचिंग सर्किट है? एंड गेट का। ठीक है, और गेट से समझते हैं। ठीक है, हो गया, चले आ जाओ। अब मैं अपने स्विच को पैरेलल में कनेक्ट करूं। जो स्विच है उनको आप पैरेलल में कनेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और गेट बना रहे हैं। और गेट का स्विचिंग सर्किट। और गेट में भी दो ही इनपुट होते हैं, दो बूलियन वेरिएबल एज इनपुट होते हैं। हर एक बूलियन वेरिएबल में दो स्टेट होंगी, 0 1, तो उसको स्विच से दिखा सकते हैं। तो यहां भी आपको दो स्विच दिखाना पड़ेगा, लेकिन दोनों स्विच को मैं किस में कनेक्ट कर रहा हूं? पैरेलल में। यहां पर मैंने स्विच को किस में कनेक्ट किया? पैरेलल में कनेक्ट किया। और ये जो स्विच का पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो बल्ब के साथ में कनेक्ट कर रहा हूं सीरीज में। तो पहले तो हम लोग देखने वाले हैं कि अगर दो स्विच मेरे पैरेलल में कनेक्ट है तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्विच के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? मतलब मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटा के एक सिंगल स्विच लगाऊंगा और उस सिंगल स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन आपको निकालना है। चलो देखते हैं क्या होने वाला। चलो, नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये वोल्टेज है वी, सप्लाई यहां दे रहे हैं, बल्ब के क्रॉस हम लोग
वोल्टेज मेजर करा है। वोल्टेज आउटपुट इज नथिंग बट द वोल्टेज। बल्ब के क्रॉस हम वोल्टेज मेजर आउटपुट मेजर करें, क्रॉस में हमेशा वोल्टेज आता है, दिस इज वाई। चलो अब देखो यहाँ पर पहले स्विच को मैं बूलियन वेरिएबल ए से प्रिंट कर रहा हूँ, दूसरे स्विच को बूलियन वेरिएबल बी से। अच्छा ये मुझे बताओ, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अच्छा पहले स्विच में कितनी स्टेट है? 2 स्टेट। उस 2 स्टेट को हम बूलियन वेरिएबल ए से प्रिंट, पहले स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है, दूसरे स्विच में भी 2 स्टेट होंगी, या तो ऑन ऑफ, उसको हम किस बूलियन एक्सप्रेशन में बता रहे भाई? दोनों स्विच के आपको बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है। अगर मेरे स्विच किस में कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनका जो इक्विवेलेंट स्विच होगा उसका मुझे बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है। चलो इस पैरेलल, इस अगर स्विच पैरेलल में कनेक्ट है तो इस पैरेलल कनेक्टेड स्विच का या फिर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट स्विच होगा, ये मैं मान लेता हूं इक्विवेलेंट, मतलब उसको हटा के मैं एक सिंगल स्विच लगा दूंगा, इसका मुझे बूलियन एक्सप्रेशन बताना है। ये इक्विवेलेंट स्विच है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को लगाओ चाहे सिंगल स्विच को लगाओ, बात क्या है? सेम है। इसका मुझे निकालना है। तो आप ये बताइए, इस स्विच का, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट स्विच है, ये इक्विवेलेंट स्विच, मतलब इसको हटा के आप जो है एक ये सिंगल स्विच, ये इक्विवेलेंट स्विच बल्ब के साथ किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। अगर आपका इक्विवेलेंट स्विच बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट है तो जो इस इक्विवेलेंट स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन होगा वही आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा। तो मैं आउटपुट का एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं, जो आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा वही इस इक्विवेलेंट स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन होगा। अब आउटपुट का जो है बूलियन एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा, वैसे लिखा है और गेट का है तो a प्लस बी ही आएगा आउटपुट का एक्सप्रेशन, आपको दिख रहा होगा। और गेट में क्या होता है, अगर कोई भी एक इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट हमेशा हाई होगा। अगर कोई भी एक स्विच क्लोज हो गया ना तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, चाहे एक आपका जो है क्लोज हो, चाहे बी क्लोज हो, चाहे दोनों क्लोज हो, बल्ब ग्लो करेगा। अगर दोनों ऑफ होंगे तभी आउटपुट 0 है। चलो ट्रुथ टेबल बना रहे, ध्यान से देखिए, ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। पहले मैं आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन निकाल दूं। जब मैं अपने समय में पढ़ता था तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था, कब ऐड कर देते हैं, कब आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कब बार लगा देते हैं। लेकिन कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं। अगर इसके बाद कंफ्यूजन हो गया तो फिर भगवान ही मालिक है। फिर तुम लोग को क्या करना है? पढ़ाई छोड़ देनी है, घर जाना है, खेती वेती करनी है, ठीक है, उसके बाद बस बॉडी बनानी है ना? क्यों? चलो, नाउ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज वाई। इलाहाबाद में सब्जी बेचना है, बिल्कुल इलाहाबाद में सब्जी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, यू कैन आल्सो ट्राई, नो प्रॉब्लम। खीरा 120 रुपए किलो मिल रहा है, खीरे का धंधा करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, जन्माष्टमी थी। अच्छा कुछ लोग नैनी ब्रिज से भी कूदना पसंद करेंगे, इस समय बाढ़ आई हुई है, डूब जाओगे, ठीक है। चलो इधर आओ, चलो यहां पर आप देखेंगे ए की वैल्यू 0 हो सकती है, बी की, 2 इनपुट है, 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो देखते हैं, जब ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, मतलब स्विच ए भी ओपन है, स्विच बी भी ओपन है, तो ये दोनों ओपन है, सर्किट क्लोज नहीं होगा, बल्ब से कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, बल्ब फ्लो नहीं करेगा, तो व्हाट इज द आउटपुट? द लॉजिक 0। बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो बल्ब के क्रॉस वोल्टेज नहीं आएगा, लॉजिक 0 से प्रिंट करेंगे। चलो आपका ए की वैल्यू 0 है, मतलब स्विच ए ओपन है, लेकिन बी का वैल्यू कितना है? 1। बी का वैल्यू मतलब स्विच बी का है क्लोज है, तो यहां से सर्किट कंप्लीट है, स्विच बी क्लोज है, बल्ब से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करे, बल्ब ग्लो करेगा, तो व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज आएगा, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉजिक 1। नाउ स्विच ए की वैल्यू 1 है, स्विच बी की वैल्यू 0। स्विच ए 1 है, दैट इज ए की वैल्यू 1 है, मतलब स्विच ए क्लोज है, स्विच बी की वैल्यू 0 है, मतलब स्विच बी ओपन है, तो भी सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब से करंट पास करेगा, बल्ब के क्रॉस वोल्टेज आएगा और बल्ब ग्लो करेगा, तो दैट इज नथिंग बट द आउटपुट को हम लोग लॉजिक 1 से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। और अगर दोनों स्विच क्लोज होंगे तो भी आपका जो है जो करंट होगा वो आधा आधा करंट पास करेगा, और करंट सर्किट कंप्लीट है, बल्ब से करंट पास करेगा, बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा, और ग्लो करेगा, तो व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन, व्हाट इज द
लॉजिक ऑफ आउटपुट दैट इज द लॉजिक वन से उसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, चलो अब यहां पर आप देखेंगे कि आप अपने आउटपुट का ट्रुथ टेबल बना लिया। आउटपुट का ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आप उसका बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, चाहे आप पीओएस फॉर्म पे लिखो चाहे एसओपी में। एसओपी में लिखेंगे तो 3 मिनट टर्म आएंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप पीओएस फॉर्म पे डायरेक्ट लिख लो। पीओएस फॉर्म लिखने के लिए आउटपुट में जहां भी क्या होगा, लॉजिक 0 होगा। यहां पर लॉजिक 0 है, उसके करस्पॉन्डिंग ये जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है, यहां से मैक्स टर्म आएगा। मैक्स टर्म कैसा होता है, सम टर्म होता है। मैक्स टर्म लिखते समय 0 असाइन किया जाता है नॉर्मल फॉर्म के लिए, तो ए के नीचे लिखा है 0 तो नॉर्मल फॉर्म, बी के लिए नीचे लिखा है 0 तो बी का नॉर्मल फॉर्म, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एक ही आपके पास सम टर्म है, दैट इज मैक्स टर्म। जितने भी मैक्स टर्म होंगे सबका प्रोडक्ट, एक ही मैक्स टर्म है तो वाई का एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस बी। चलो वाई का बूलियन एक्सप्रेशन आ गया। अब ध्यान से देखो वाई का बूलियन एक्सप्रेशन। अब मैंने क्या किया, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को इसके इक्विवेलेंट स्विच से क्या कर दिया, रिप्लेस किया। अब ये जो इक्विवेलेंट स्विच है वो बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है, इसको हटाया, इक्विवेलेंट स्विच। ये इक्विवेलेंट स्विच बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। अगर इक्विवेलेंट स्विच बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट है तो इस इक्विवेलेंट स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वही आउटपुट का, तो आउटपुट का एक्सप्रेशन मान लो, तो इक्विवेलेंट स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, a प्लस बी। a प्लस, क्या मेरी बात समझ रहे हैं। इक्विवेलेंट स्विच क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगेगा तो इक्विवेलेंट स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, नहीं आता तो रट लीजिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आ रहा तो रट लेंगे कि पैरेलल में जब स्विच होंगे तो आपका जो इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो उनका और ऑपरेशन हो जाएगा, सीरीज में है तो एंड ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, चलो समझने की कोशिश करो। अगर स्विच किसमें कनेक्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर स्विच मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को, स्विच के पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप एक सिंगल स्विच से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा इन दोनों पैरेलल कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के और ऑपरेशन के बराबर होगा। इस इक्विवेलेंट स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा इन दोनों आपके स्विच के, पैरेलल कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के और ऑपरेशन, और का मतलब प्लस, और ऑपरेशन के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक सिंगल स्विच से रिप्लेस कर सकते हैं और उस सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा इन दोनों पैरेलल कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के और ऑपरेशन के बराबर होगा, a प्लस बी के बराबर। तो लिख रहा हूं, नोट करके लिखो। यदि स्विच, यदि दो स्विच, दो की जगह 3 होंगे तो भी यही चीज होगा। यदि दो स्विच पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट हैं तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन इन दोनों पैरेलल कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन इन दोनों पैरेलल कनेक्टेड स्विच के, इन दोनों पैरेलल कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन का, इन दोनों पैरेलल कनेक्टेड स्विच के बूलियन, पैरेलल कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के, एक्सप्रेशन के एंड नहीं के और ऑपरेशन के, और ऑपरेशन के बराबर होगा।
क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो आ जाओ। तो इस चीज को डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन, ये सब ट्रूथ टेबल नहीं बनाना है, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। अब उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। हो गया? आ जाओ। देखो ये आपको स्विचिंग सर्किट दिया था, इस स्विचिंग सर्किट का आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन पूछ रहा था ना। ये स्विचिंग सर्किट था, इसमें स्विच आपके किस में कनेक्ट थे? पैरेलल में कनेक्ट थे। दो स्विच थे, इनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो बल्ब के साथ किस में कनेक्ट था? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट था। ये बल्ब बना दिया। नाउ दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सप्लाई वोल्टेज इज बी। आपको आउटपुट का, इस स्विचिंग सर्किट के आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन देना। आउटपुट के बूलियन एक्सप्रेशन को बता सकते हैं किस गेट का स्विचिंग सर्किट है। तो आप देखेंगे यहां पर स्विच पैरेलल में कनेक्ट है। अगर मेरे स्विच पैरेलल में कनेक्ट है तो स्विच के इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को, अगर स्विच मेरे पैरेलल में कनेक्ट है तो स्विच के इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप एक सिंगल स्विच से रिप्लेस कर दीजिएगा। मतलब इसका इक्विवेलेंट स्विच, पैरेलल स्विच से क्या कर दीजिएगा? रिप्लेस कर दीजिएगा। इस स्विच के पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम एक सिंगल स्विच से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। और बस इस सिंगल स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन आपको चाहिए। इस सिंगल स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? इस सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो इस पैरेलल कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के और ऑपरेशन के बराबर होगा। यहां पर दो स्विच पैरेलल में कनेक्ट है, दोनों स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन क्या है दोनों स्विच का? एक का ए है दूसरे का बी, दोनों का और ऑपरेशन के बराबर होगा। तो इस इक्विवेलेंट स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो इक्विवेलेंट स्विच है वो बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है? आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटा दो, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को नहीं देखो, ये हट गया, इसकी जगह सिंगल स्विच आ गया, इसका बूलियन एक्सप्रेशन। अगर मेरा जो इक्विवेलेंट स्विच है, फिर सिंगल स्विच मेरे बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो जो स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन होगा, जो स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन होगा वही मेरा आउटपुट का एक्सप्रेशन। स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? ए प्लस बी। तो आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो गया। अब बार बार मैं ये नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट डब्बा बना के डायरेक्ट इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन लिख दूंगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट करता हूं। और आउटपुट का एक्सप्रेशन देके बता सकते हैं, आउटपुट में आपको ए प्लस बी मिल रहा है। अगर ए प्लस मिल रहा है तो ये और ऑपरेशन, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है या फिर स्विचिंग सर्किट है। चलो करें, आ जाओ। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आपको मुझे आंसर बताना। एक स्विचिंग सर्किट दे रहा हूं और इस स्विचिंग सर्किट का आउटपुट का एक्सप्रेशन बताना है, और एक्सप्रेशन बताने के बाद बताना है कि किस गेट का स्विचिंग सर्किट होगा। ये बल्ब है,
बल्ब के क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज होगा, या फिर बल्ब के क्रॉस हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट मेजर कर रहे हैं। इनपुट में सप्लाई वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, और इस बार मैंने दो स्विच को सीरीज कॉम्बिनेशन को दो स्विच के सीरीज कॉम्बिनेशन को बल्ब के साथ पैरेलल में लगा रखा है। दिस इज ए स्विच ए का बूलियन एक्सप्रेशन है, ये स्विच बी का बूलियन। व्हाट द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ वाई, आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन बताएं। एक लोग बोल रहे हैं, राम अवध बोल रहे हैं कि नॉट गेट है, झापड़ मार देंगे राम अवध, दो इनपुट हैं। सौरभ भी बोल रहे हैं नॉट गेट, ए भी मिलेगा, पूजा गुप्ता ए भी मिलेगा आउटपुट में, पगला गए का। अब चलो हम बात करते हैं, यहां पर एक स्विच नहीं कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख पाए, एक स्विच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था, ध्यान से सुनिए। अब जो है, अगर मेरे पास जो स्विच है वो किसमें कनेक्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहां पर मेरे पास ये दो स्विच आपके किस कनेक्शन में कनेक्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर स्विच सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है तो मैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन को, इस स्विच के सीरीज कॉम्बिनेशन को मैं एक सिंगल स्विच से क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, और उस सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा, इन दोनों स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के एंड ऑपरेशन होगा। तो मैं इन दोनों, इस स्विच कॉम्बिनेशन को हटाने वाला हूं, इसकी जगह मैं एक सिंगल स्विच लगाने वाला हूं, और सिंगल स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ए एंड बी। तो ध्यान से देखिए, मैं इस सिंगल स्विच को हटा रहा हूं, इस स्विच के सीरीज कॉम्बिनेशन को हटा रहा हूं, और हटाने के बाद इस सीरीज कॉम्बिनेशन को एक सिंगल स्विच से क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा, एक सिंगल स्विच से रिप्लेस करूंगा, इक्विवेलेंट स्विच बना रहा हूं। और इस सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो दोनों सीरीज कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के एंड ऑपरेशन के बराबर होगा। सिंगल स्विच बन गया ना। अब ये जो स्विच है वो बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। अगर स्विच मेरे बल्ब के साथ पैरेलल में कनेक्ट है तो आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होगा स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के कॉम्प्लीमेंट। तो आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और किस गेट में आउटपुट में ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट मिलता था, दैट इज ए नैंड गेट। तो ये आपके किस गेट का स्विचिंग सर्किट है, नैंड गेट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एंड गेट का है मोहित। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना सिंपल टॉपिक है, बार बार टेबल वेबल नहीं बनाना है, एक बार लॉजिक समझ में आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। सीरीज में स्विच कनेक्ट होंगे तो एंड ऑपरेशन होगा, पैरेलल में स्विच कनेक्ट करेंगे तो और ऑपरेशन होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? If switch are connected in series combination, that is the end operation. Switch are connected in parallel combination or operation. ठीक है, चलो हाँ भैया, नैंड गेट का भी स्विचिंग सर्किट यही है भाई, बनाया तो था वो, नैंड ही गेट का तो है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फिर से एक मैं स्विचिंग सर्किट देना, ये बल्ब है, ये मेरा बल्ब है, दिस इज द बल्ब। बल्ब के क्रॉस आउटपुट मेजर कर रहा है, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, बल्ब के पैरेलल में मैं स्विच को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। ये स्विच का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये स्विच का पैरेलल कॉम्बिनेशन बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है, पैरेलल। नाउ दिस इज ए एंड दिस इज बी। आपको आउटपुट का क्या बताना है बेटा, आपको आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन बताना है, आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन बताना है।
तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया हुआ है, एक मिनट, चलो तो यहां पर देखेंगे, यहां पर देखो आउटपुट एक्सप्रेशन को डायरेक्ट लिखना है। यहां पर स्विच किसमें कनेक्ट है, स्विच का पहले आप जो भी स्विच का कॉम्बिनेशन दिया होगा, जो भी स्विच का कॉम्बिनेशन बेटा दिया होगा उसको एक सिंगल स्विच में कन्वर्ट करेंगे, इक्विवेलेंट स्विच में। तो अब यहां पर जो स्विच है वो किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। अगर मेरे स्विच किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, अगर स्विच मेरे पैरेलल में कनेक्ट है तो मैं इस स्विच के पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक सिंगल स्विच से क्या कर सकता हूं, रिप्लेस कर सकता हूं। और उस सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो इन दोनों पैरेलली कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के और ऑपरेशन के बराबर होगा। तो मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटा रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं इस पैरेलल स्विच के पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटा रहा हूं, और हटाने के बाद मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक सिंगल स्विच से क्या करूंगा, पहले रिप्लेस करूंगा। इस सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, दोनों पैरेलली कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के और ऑपरेशन ए प्लस बी। अब ये सिंगल स्विच है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है। अब ये जो स्विच है वो बल्ब, सिंगल स्विच जब आ जाएगा, ये सिंगल स्विच बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। अगर मेरा सिंगल स्विच बल्ब के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, या फिर ये जो इक्विवेलेंट स्विच है अगर ये बल्ब के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, तो आउटपुट का एक्सप्रेशन इस इक्विवेलेंट स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के कॉम्प्लीमेंट, बूलियन एक्सप्रेशन के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। और बेटा आउटपुट का एक्सप्रेशन मालूम है, ये एक्सप्रेशन किस गेट का होता है, दैट इज नथिंग बट द नॉर गेट। ये नॉर गेट का स्विचिंग सर्किट दिया था, तो स्विचिंग सर्किट था यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन, नॉर गेट का था। चलो नेक्स्ट, अब एक टफ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, टफ क्वेश्चन। आ जाओ। और बूलियन एक्सप्रेशन हमेशा मिनिमाइज फॉर्म पे लिखते हैं। हो गया, आगे चले, नहीं चले, तुम लोग दूसरा फिगर बना लेना, मैंने उसी फिगर को मिटार के ऐसे बना दिया, तुम लोग दूसरा फिगर बनाना, उसी में नहीं मिटार देना, कट्टम टिट्टी कर दो, ठीक है। उसके नीचे फिगर बनाना, पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक सिंगल स्विच से रिप्लेस कर देना और फिर बात करना। हो गया, चलो चलो डायरेक्ट ही टफ क्वेश्चन दे देते हैं, जो सबसे
टफ क्वेश्चन इसका बनता है, वही क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, बार बार कराने की जरूरत नहीं, यहाँ सीरीज में लगा, वहां पैरेलल में लगा, क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या है, ठीक है, डायरेक्ट आ जाओ। चलो यहाँ पर 3 स्विच ले रहे हैं, चलो 3 क्वेश्चन करवा देते हैं आपको पहले, तब आप लास्ट वाले क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओगे। ये एक स्विचिंग सर्किट है, ये बल्ब लगा दिया, ठीक है, बल्ब लगा दिया, और बल्ब के क्रॉस हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं। जैसे पहले स्विच को हम बूलियन, पहले स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन ए है, दूसरे स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन सी बी है, और तीसरे स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन सी है। व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्विचिंग सर्किट? वाई की वैल्यू बतानी, इस स्विचिंग सर्किट का बूलियन एक्सप्रेशन। एक तरीका है कि 3 इनपुट है, आप ट्रुथ टेबल बना वहां से लिखो, डायरेक्ट भी लिखना बताया हुआ, क्या आएगा? हाँ बिल्कुल सही आपका आ रहा है, हिमांशु ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हिमांशु सर कहाँ से आ गए भाई क्लास में है? हाँ ठीक है, चलो यहां पर आप देखेंगे, पहले तो इस पूरे पूरे स्विचिंग कॉम्बिनेशन को एक सिंगल स्विच से रिप्लेस करना है, ठीक है, सिंगल स्विच में बनाने जा रहा हूं। तो आप देखेंगे अगर स्विच मेरे किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप एक सिंगल स्विच से क्या कर देंगे, रिप्लेस। अब मैं स्विच नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट लेता हूं, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप एक सिंगल स्विच से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। उस सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा इन दोनों पैरेलल कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के और ऑपरेशन के बाद, तो इसको मैंने हटा के एक सिंगल स्विच लगाया जिसका बूलियन एक्सप्रेशन ए हुई। अब ये जो सिंगल स्विच है, इस स्विच के साथ किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। अगर स्विच, लो अब ये दिखना नहीं चाहिए, अब ये दिखना नहीं चाहिए, मैंने रेड कलर कर दिया, ये एक सिंगल स्विच है जिसका बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी है, और ये स्विच है, ये दोनों स्विच किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। अगर स्विच सीरीज में कनेक्ट है तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन को, इस स्विच के सीरीज कॉम्बिनेशन को आप एक सिंगल स्विच से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो सिंगल स्विच होगा उसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा इन दोनों सीरीज कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के एंड ऑपरेशन के बराबर होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हटाऊंगा और इसकी जगह एक सिंगल स्विच लगा दूंगा, ये रेड वाला, और इस सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा इन दोनों सीरीज कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के एंड ऑपरेशन। तो क्या आएगा बेटा, पहले स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन है, दूसरे स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन। अब ये सब कुछ हट गया, अब ये सब कुछ हट गया, हेलो यहां देखो सब कुछ हट गया, इसकी जगह पे ये सिंगल स्विच लगा है, इस सिंगल स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी डॉट सी है। ये सिंगल स्विच बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। ये सिंगल स्विच, ये वाला सिंगल स्विच बल्ब का सीरीज में है, तो जो बेटा स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन होगा वही आपका आउटपुट एक्सप्रेशन होगा। व्हाट इज द आउटपुट एक्सप्रेशन, ए प्लस बी इंटू सी। किनको टफ लगाए, हो गया, ये टफ क्वेश्चन बोले जाते हैं स्विचिंग सर्किट के। टफ है क्या ये, टफ है क्या ये? चलो नेक्स्ट, हलवा है ये, वेरी गुड है, सड़ा है सर, अच्छा, अब तो तुमको सड़ा लगेगा, इससे पहले अभी तुमसे पूछते तो मुंह बा देते कि ये क्या है सर, है? गरीबी नहीं देखते कि तुम किस गरीबी से उठे हुए हो, 1.5 घंटा तुमको समझाने में लगा है तब जाके तुम्हारी गरीबी जो है हल्की हुई है? चलो इधर आओ, ये मेरे पास एक स्विचिंग सर्किट है,
इस स्विचिंग सर्किट का जरा मुझे बुलियन एक्सप्रेशन बताओ तुम। ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा है, मुझे आउटपुट एक्सप्रेशन चाहिए। चलो, दिस इज ए बी सी डी। व्हाट इज द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ द दिस स्विचिंग सर्किट? इस स्विचिंग सर्किट का आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन बताना। आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? बिल्कुल सही। अब दिखना चाहिए तुम लोग को। हेलो, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? अगर स्विच पैरेलल में तो और ऑपरेशन हो जाएगा ए प्लस बी। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का बूलियन एक्सप्रेशन, पैरेलल में कौन सा ऑपरेशन होता है? और ऑपरेशन। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, हेलो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन किस में कनेक्ट है? सीरीज में। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सीरीज कॉम्बिनेशन को एक सिंगल स्विच से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर स्विच सीरीज में कनेक्ट है तो उनका जो इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो दोनों सीरीज कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के एंड ऑपरेशन, तो इन दोनों का एंड हो जाएगा। तो मैं इसको हटा के क्या करने वाला हूं, एक सिंगल स्विच लगाने वाला हूं जिसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? पहले वाला और दूसरे वाला। यहां लिख देते, यहां जगह नहीं, हटा के मैं एक सिंगल स्विच लगाऊंगा और सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो इन दोनों सीरीज, यहां पर इसको हटा के एक सिंगल स्विच लगा, यहां पर एक सिंगल, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है अगर स्विच सीरीज में कनेक्ट है तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन होगा दोनों स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के एंड ऑपरेशन। अब जगह नहीं है यार यहां पर, यहां लिखो दोनों स्विच का, पहले स्विच का ये है, दूसरे स्विच का ये है, के एंड ऑपरेशन के बराबर। तो यहां पर एक सिंगल स्विच लगा हुआ है, उसका बूलियन एक्सप्रेशन, अगर स्विच मेरा बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में, तो आउटपुट का एक्सप्रेशन स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत है? भाई प्रियंका तुम्हारा गलत है, दोनों में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। चलो, हो गया? आ जाओ, ये सबसे टफ क्वेश्चन है, इसको कराने के लिए इतना सब बता डालो।
बल्ब के क्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं हमारे, इसका बुलियन एक्सप्रेशन आपको बताना है, और ये स्विच लगे हुए। नाउ दिस इज ए, this is AB, and this is C. A bar, BC, BC bar, that is A, B bar, C bar. What is the Boolean expression of the output? ये स्विचिंग सर्किट है। तो पहले अलग अलग निकालो, इस वाले पाथ का अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, इसका अलग, उसके बाद ये सारे पैरेलल में है और ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसका पहले अलग से निकालो, बताया अभी मैंने इसका इतने पार्ट का, ये जो आपका ये पार्ट है, इस स्विच का इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन, इन दोनों का पैरेलल में और ऑपरेशन होगा और इसके साथ एंड ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैं इसी में कुछ कुछ कर दूंगा, तुम लोग बना लो पहले। बताओ क्या होगा, और आउटपुट जो आएगा उसको मिनिमाइज फॉर्म पे लिखना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन बताना है आउटपुट का। मिनिमाइज हो जाएगा क्योंकि मैंने यहां पर 3 ही वेरिएबल लिए, 3 वेरिएबल, अलग अलग नहीं लिखे ABCDEF तो नहीं होगा, मिनिमाइज होगा वो। हो गया, चलो मुझे इस पोर्शन का जरा बताओ, बूलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा। इनका और ऑपरेशन होगा और इसके साथ एंड ऑपरेशन होगा, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ए प्लस बी और इसके साथ एंड ऑपरेशन होगा, तो मैं इसको हटा रहा हूं बेटा। इस स्विचिंग कॉम्बिनेशन को हटा के आप एक सिंगल स्विच लगा सकते हैं। उस सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, ये पैरेलल में तो इनका पहले एंड ऑपरेशन होगा, इसका और ऑपरेशन होगा, पैरेलल में और ऑपरेशन होगा, और फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में, तो इन दोनों का बेटा क्या होगा, दैट इज एंड ऑपरेशन होगा, इन दोनों का एंड ऑपरेशन। तो आपने क्या किया, इस कॉम्बिनेशन को हटाया और इसकी जगह एक सिंगल स्विच लगाया। इस सिंगल स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन आपको मालूम चल गया, क्या होगा बेटा, ए प्लस बी डॉट सी। ठीक है, उसी तरह आप क्या करेंगे, इसका जरा बूलियन एक्सप्रेशन बताओ, इनका और ऑपरेशन होगा और इसके साथ एंड ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो इसका मैं बूलियन एक्सप्रेशन लिख देता हूं, ब्रैकेट लगाते हैं। इस स्विचिंग कॉम्बिनेशन को आप एक सिंगल स्विच से रिप्लेस कर देंगे, उस सिंगल स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, बूलियन एक्सप्रेशन होगा पहले इन दोनों का और ऑपरेशन और फिर इसके बाद एंड ऑपरेशन, ये होगा। इसको हटाया, इसकी जगह एक सिंगल स्विच लगाया, और स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बार बी प्लस सी बार। ठीक है, और यहां भी मैंने इसको हटाया और डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, क्या आएगा बेटा, ए प्लस बी बार इंटू सी बार। आपके पास बना हुआ, सिंगल स्विच से रिप्लेस करूंगा, कितना आएगा बेटा, दिस इज ए प्लस बी बार इंटू सी बार। अब आपको दिख रहा होगा ये तीनों के तीनों स्विच किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो ये सारे के सारे जो है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक सिंगल स्विच से रिप्लेस करूंगा, सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा इन तीनों पैरेलल कनेक्टेड स्विच के और ऑपरेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ऑपरेशन, तो इस पूरे के पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटाऊंगा और एक सिंगल स्विच लगाऊंगा। ठीक है,
एक सिंगल स्विच लगाऊंगा और इस सिंगल स्विच का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो इन तीनों पैरेलली कनेक्टेड स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन के कौन सा ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बराबर। हटाया और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तीनों के स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन पहले लिखूंगा, पहले स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन, दूसरे स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन और तीसरे स्विच के बूलियन एक्सप्रेशन। इन तीनों का कौन सा ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन। तो इन तीनों को मैं हटाऊंगा, इन तीनों इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटा के एक सिंगल स्विच लगा दूंगा और इसका बूलियन एक्सप्रेशन। ये सिंगल स्विच बल्ब के साथ किसमें है, सीरीज में। ये हेलो, जब मैं इनको हटाऊंगा एक सिंगल स्विच लगाऊंगा और ये सिंगल स्विच बल्ब के साथ सीरीज में है, तो जो बेटा आपके स्विच का बूलियन एक्सप्रेशन है वही आपका आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन होगा। तो आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए बार बी प्लस सी बार, और आ जाएगा ए प्लस बी बार सी बार। चलो इसको मिनिमाइज करना। मनोज आपका गलत आ रहा है, मैंने बोला था मिनिमाइज फॉर्म बताना है, ये थोड़ा बताना है। इसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए चलो पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आ जाओ। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। चलो मिनिमाइज करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज AC प्लस BC, A बार B A बार C बार प्लस AC बार प्लस BC बार। चलो अब मिनिमाइज करना चालू करते हैं, मिनिमाइज करना चालू करते हैं। चलो दिख रहा होगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां से आपका जो है A कॉमन है, इन दोनों को मैं ले रहा हूं, इन दोनों को देखो अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं, इन दोनों को ले लेता हूं, तो यहां से मेरा A कॉमन आ जाएगा, C प्लस C बार क्या हो जाएगा 1, तो बेटा एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ना y इज इक्वल टू मैंने लिया AC प्लस AC बार, नाउ दिस इज BC A बार B प्लस दिस इज A बार C बार प्लस B बार C बार। इन चारों को 1 2 3 4 इनको ऐसे कर लिया, यहां से कॉमन A है और बेटा C प्लस C बार 1 हो जाएगा, C प्लस C बार। यहां पर हो जाएगा C प्लस C बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। नाउ दिस इज A प्लस BC प्लस A बार B, A बार C बार प्लस B बार C बार। अब यहां पर आपको दिखना चाहिए बेटा, नाउ यू कैन बी सी द पिक्चर। यहां से आप अगर इन दोनों को ले लेंगे तो फिर से एक वेरिएबल आप रिड्यूस कर सकते हैं, A प्लस A बार B, इनको मैंने एक साथ लिया, बाकी सबको मैंने एक साथ रखने दिया। ठीक है, चलो आ जाओ। यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए, ए आपका A बार के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, A आपका B के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, A इंटू A बार प्लस दिस इज A प्लस A बार इंटू A प्लस B, A बार C बार प्लस B बार C बार। ठीक है, चलो यहां से A इंटू A बार हो जाएगा 1,
यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार। ठीक है, चलो फिर से यहां पर देखो प्रॉपर्टी लगा रहा है, इसको मैं इसके साथ कंबाइन कर रहा हूं और इसको मैं इसके साथ कंबाइन कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो यहां से कुछ वेरिएबल फिर से रिड्यूस हो जाएंगे। नाउ y इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस ए बार सी बार b प्लस b बार सी बार और बेटा हो जाएगा बी सी। और फिर से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए आपका ए बार के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी बार के साथ होगा, बी आपका बी बार के साथ, सी बार के साथ। नाउ दिस इज ए प्लस ए बार, ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस सी बार, यहां पर आ जाएगा बी प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी बार प्लस बी सी। ए प्लस ए बार हो जाएगा 1, बी प्लस बी बार हो जाएगा 1। नाउ दिस इज इक्वल टू ए प्लस सी बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस बी सी। चलो सी बार कंबाइंड होके सी बन जाए, सी बार ही बन जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी सी बार प्लस सी बार को कंबाइन किया प्लस bc को मैंने लिख दिया cb। दिस इज a प्लस बी प्लस सी बार, और बेटा मैं यहां पर इन दोनों को कंबाइन करूंगा, सी बार यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और सी बार यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी सी बार प्लस सी एंड दैट इज सी बार प्लस बी। और c प्लस सी बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बार प्लस बी, और आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे b प्लस बी कितना हो जाएगा b, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू y इज इक्वल टू b प्लस बी प्लस सी बार, तो y इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बार। ये मिनिमाइज फॉर्म है उस बूलियन एक्सप्रेशन का। बिल्कुल पूजा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये आए मिनिमाइजेशन करना तो मैंने बताया है आपको, अभी के मैप पढ़ेंगे तो उससे हम लोग इसको बहुत ही जल्दी से आसानी से कर लेंगे। चलो एक्सॉर और एक्सनॉर का मैं स्विचिंग सर्किट आपको बना के बता देता हूं, आपको मुझे बताना है, एक्सप्रेशन लिखूंगा, आपको मुझे उसका स्विचिंग सर्किट बताना है। अभी तक स्विचिंग सर्किट दिया होता था तो बूलियन एक्सप्रेशन बताते, बूलियन एक्सप्रेशन अगर दिया होगा तो स्विचिंग सर्किट हम लोग बनाएंगे। एंड का मतलब है एंड ऑपरेशन करता, स्विच मेरे सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होंगे और बेटा और ऑपरेशन का मतलब है पैरेलल में कनेक्ट होंगे। हो गया, अगर हो गया हो तो बताएं। हो गया, चलो चल रहे हैं बेटा आगे, हो गया ना। आ जाओ, चलो अब मुझे एक्सनॉर गेट का, चलो पहले एक्सॉर का देखें, एक्सॉर गेट का स्विचिंग सर्किट बताओ। पहले मुझे बताओ एक्सॉर गेट का आउटपुट बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता था। एक्सॉर गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता था
ए बार बी प्लस ए बी बार, यही होता था। ये बताओ पहले आपको एंड ऑपरेशन करना है, एंड ऑपरेशन के लिए ये दोनों स्विच किसमें कनेक्ट होंगे? सीरीज में। यहां पर एंड ऑपरेशन, ये दोनों स्विच किसमें कनेक्ट होंगे? सीरीज में। उसके बाद ये आपका क्या करना है? और ऑपरेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये सीरीज कॉम्बिनेशन किसमें कनेक्ट होगा? पैरेलल में। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? चलो दिखाते हैं आप। मुझे ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ये बुलियन एक्सप्रेशन होता है XOR गेट का, XOR गेट का। इतना बुलियन एक्सप्रेशन मुझे चाहिए उसका स्विचिंग डायग्राम बनाना। तो पहले मैं क्या करूंगा? ए बार बी चाहिए, तो ये मुझे एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन के लिए इन दोनों स्विच को, एक स्विच को मैं किस, एक स्विच जो होगा उसका बुलियन एक्सप्रेशन ए बार होगा, दूसरे स्विच का बुलियन एक्सप्रेशन बी होगा, और दोनों स्विच को मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा। ध्यान से देखिए, आपका पहला जो स्विच है उसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा ए बार, दूसरा जो स्विच होगा उसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा बी। हेलो, दिस इज ए बार एंड दिस इज बी। इनका मुझे एंड ऑपरेशन करना है, तो मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया। इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन होगा ए बार बी होगा। बना दिया, ठीक है। दूसरा ए बी बार, एंड ऑपरेशन चाहिए ना, तो दो स्विच लूंगा, एक स्विच का बुलियन एक्सप्रेशन है, दूसरे स्विच का बुलियन एक्सप्रेशन बी बार है, दोनों को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है। दो स्विच लूंगा एंड ऑपरेशन के लिए, दोनों स्विच को मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा। पहले स्विच का बुलियन एक्सप्रेशन होगा बेटा ए, दूसरे का होगा बी बार। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन पूछूं, ए सीरीज कॉम्बिनेशन और बुलियन एक्सप्रेशन, दोनों के बुलियन एक्सप्रेशन का एंड ऑपरेशन। अब मुझे दोनों का और करना है, और करने के लिए आप दोनों को किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल। बस हो गया स्विचिंग डायग्राम। ये आपका बल्ब लगाया, और बेटा ये बताओ पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद आपका ये जो बुलियन एक्सप्रेशन, ये बुलियन एक्सप्रेशन ऐड हो जाएगा। हेलो, इसका बुलियन एक्सप्रेशन है ए बार बी, इसका बुलियन एक्सप्रेशन है ए बी बार, पैरेलल में दोनों ऐड हो जाएगा। और यही बुलियन एक्सप्रेशन आपको आउटपुट में चाहिए, यही बुलियन एक्सप्रेशन आउटपुट में चाहिए। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर ये जो है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, या फिर ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो बल्ब के साथ किसमें होगा? सेम बुलियन एक्सप्रेशन आउटपुट में चाहिए, सेम बुलियन एक्सप्रेशन आउटपुट में चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन को, इस कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, इसका है बेटा ए बार बी, इसका है ए बी बार, पैरेलल में दोनों ऐड हो जाएंगे, ए बार बी प्लस ए बी बार। और बेटा यही एक्सप्रेशन आउटपुट में चाहिए। तो इस स्विच को आप बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट करने वाले? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये बल्ब है, इसको मैं किसमें कनेक्ट कर रहा हूं? सीरीज कनेक्शन। चेक कर लो, आउटपुट का एक्सप्रेशन आएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। क्या सही है? क्या किसी को कोई डाउट है? ये आपका स्विचिंग सर्किट है किसका? XOR गेट का। क्या किसी को कोई डाउट है? हेलो, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का आप बता सकते हो? इस सीरीज कॉम्बिनेशन का बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा, सीरीज में है, ये हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? ए बी बार हो जाएगा। इस पूरे का अगर पूछा जाए, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा? दोनों इक्विवेलेंट स्विच के और ऑपरेशन के बराबर। और बेटा ये आपका ओवरऑल स्विच बल्कि सीरीज में है, तो सेम बुलियन एक्सप्रेशन आउटपुट में दिखेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कोई पूछे कि XOR गेट का स्विचिंग सर्किट बनाओ, तो ये स्विचिंग सर्किट है। XNOR का भी बना सकते हैं क्या? दिस इज द स्विचिंग सर्किट। और किसी को चेक करना है तो आप वैल्यू पुट करके रख सकते हो, ट्रुथ टेबल बना सकते हो। दो वेरिएबल है ए और बी, ए की वैल्यू जब 0 होगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, जब बी की वैल्यू 0 होगी तो बी कॉम्प्लीमेंट आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज लिख रहा हूं स्विचिंग। ट्रुथ टेबल से करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको आना चाहिए स्विचिंग।
सर्किट ऑफ XOR गेट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? XNOR का भी आप इसी तरह बना सकते हैं। XNOR में क्या होगा, AB प्लस A बार B बार और दोनों का। सर इसको बल्ब के पैरेलल में लगा, भैया अगर तुम इसको बल्ब के पैरेलल में, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल जाएगा पूरे का? कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, और वो भी कॉम्बिनेशन होता है किसका, दैट इज A XNOR B का। ये A XOR B है, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले तो XNOR आ जाएगा। नहीं समझ रहे हो देवेश? चले आगे, आ जाओ। कुछ लोग बना रहे हैं क्या? भी बना लिया? अब कल नहीं, बस लास्ट बचा है, कल परसों ना करो, आ जाओ। XNOR गेट का स्विचिंग सर्किट। पहले XNOR का मुझे बूलियन एक्सप्रेशन बताओ। XNOR का बूलियन एक्सप्रेशन होता है AB प्लस A बार B बार। हो गया, ये दोनों से सीरीज में, ये दोनों स्विच कनेक्ट सीरीज में, उसके बाद दोनों पैरेलल में, खत्म। ये लगाया मैंने A, ये लगाया मैंने B। इन दोनों सीरीज को, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, इनका इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन A डॉट B होगा। फिर आपको चाहिए A बार B बार, तो दो स्विच लगाएंगे, एंड ऑपरेशन तो सीरीज में लगाएंगे, तो इनका बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा A बार डॉट B बार। अब दोनों को ऐड करना है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो इन दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन को पैरेलल में, तो दोनों के बूलियन एक्सप्रेशन आपस में ऐड हो जाएंगे। अब यही बूलियन एक्सप्रेशन आपको आउटपुट में चाहिए, तो बल्ब के साथ सीरीज में लगा दो। ये बल्ब है। अब पूछा जाए कि भैया आउटपुट, इस स्विचिंग सर्किट का आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन बताओ। इस सीरीज कॉम्बिनेशन का बूलियन एक्सप्रेशन A डॉट B, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का बूलियन एक्सप्रेशन A बार B बार। पैरेलल में है तो ओवरऑल बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दोनों के बूलियन एक्सप्रेशन के और ऑपरेशन के, दैट इज AB प्लस A बार B बार। और ये इक्विवेलेंट स्विच, ये इक्विवेलेंट स्विच बल्ब के साथ सीरीज में है, तो यही बूलियन एक्सप्रेशन आपको आउटपुट में दिख जाएगा। दिस इज इक्वल टू AB प्लस A बार B बार। तो ये स्विचिंग सर्किट है किसका, XOR का, XNOR का। स्विचिंग सर्किट ऑफ XNOR गेट, ठीक है। तो इस तरह से स्विचिंग सर्किट भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो स्विचिंग सर्किट वाला भी सर्किट कंप्लीट होता है। अब हम लोग को के मैप पढ़ना है, और के मैप के बाद हम लोग अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट को स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो के मैप आपको मैं पढ़ा दूंगा। वो एक टेक्निक होता है जो कि आपके बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने, लेकिन उससे पहले में कुछ जो है बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी। मिन टर्म, मैक्स टर्म, ये सब सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। XOR की तरह एक्सएंड, भैया XOR की तरह एक्सएंड क्यों नहीं होता, ये मुझे नहीं मालूम है, ये अब आप पता कर लें। पगला क्यों ना, XOR होता है, एक्सएंड थोड़ा होता है। चलो तो आज के लिए इतने रखते हैं। कल हम लोग जो है देखते हैं, कल क्लास लेते हैं कि नहीं लेते हैं। संडे है, ऑफ भी रख सकता हूं, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। डिसाइड करें कल टाइम होगा, अगर मैं डॉक्टर के पास से जल्दी आ जाऊंगा तो मैं क्लास ले लूंगा, नहीं तो कल का फिर ऑफ रखेंगे, ठीक है। मैसेज मैं कर दूंगा 12-1 बजे तक, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। ऑफलाइन क्लास कल, ऑफलाइन जो है केवल EC वालों की क्लास है मॉर्निंग में, टाइम आपको बताया था मैंने, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।